कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से है कि मेरी चाची बबीता की शादी को करीब 6 साल होने वाले थे। ये चाचा मेरे दूर के रिश्ते में चाचा लगते थे। शादी को इतना समय बीत जाने के बावजूद उनको कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से सास ससुर और आसपास के लोगों से ताने सुनने को मिला करते थे। ऐसा नहीं है कि चाची और चाचा ने कोई उपाय नहीं किया, उन्होंने हर तरीके से उपाय करने का प्रयास किया मगर सब कुछ विफल ही रहा। डॉक्टर से तमाम चेकअप कराने के बावजूद सारी रिपोर्ट में यही निकल कर आ रहा था कि चाची तो मां बन सकती है, मगर चाचा के काउंट में कुछ दिक्कत है। ऐसा नहीं था कि चाचा बाप नहीं बन सकते थे, बाप तो बन सकते थे मगर उनके इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं थे कि वे उस समय बाप बन पाए। डॉक्टर ने उनको कुछ दवाइयाँ लिखी और खान पान में बदलाव करने का सुझाव भी दिया, मगर उपचार के बाद भी लगातार 6 महीने कुछ न होने के कारण और मियाँ बीवी में तनाव हुआ करता था। मेरा घर उनके घर से करीब 10 मिनट की दूरी पर है। मैं रात में अपना काम खत्म करने के बाद चाचा से मिलने के लिए उनके घर जाया करता था। यहाँ मैं प्रियंका भाभी का हुलिया बता देता हूँ। उनकी लंबाई करीब 5 फुट 4 इंच है। उनका बदन बहुत ज्यादा भरा हुआ नहीं है, तो वे किसी कॉलेज की लड़की की तरह ही लगती है। दिखने में चाची बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन सांवला रंग उन पर खूब जचता है। लेकिन उनका चेहरा और बॉडी दोनों काफी मोटे हो चुके हैं। शायद चाचा ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि चाची को बहुत ज्यादा सुनना पड़ता था, इसलिए चाची अब अपने घर वालों से भी चिड़चिड़ी रहा करती थी। कभी कभार मैं दोपहर में उनके घर पर चला जाया करता था, क्योंकि उनके घर पर बड़ा वाला टीवी लगा था और मैं अपने काम से फुर्सत निकालकर वीकेंड पर उनके वहाँ टीवी देखने जाया करता था। हालांकि चाचा की छुट्टी सिर्फ बुधवार को हुआ करती थी, तो मैं और चाची साथ मिलकर ही पिक्चर देखा करते थे। चाची जिस घर में रहती थी वहाँ पर कुछ सदस्य और थे, जैसे कि उनके सास ससुर, उनके जेठ और जेठानी और उनके 2 बच्चे। जब भी मैं पिक्चर लेकर आता था तो उनके बच्चे भी पिक्चर देखने चले आते थे। एक बार जेठ जेठानी और सास ससुर का प्लान शायद वैष्णो देवी जाने का हुआ। उस समय शायद ठंड का महीना बस शुरू ही हो रहा था, शायद नवंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा था, क्योंकि कंबल निकल चुके थे। एक दिन मैं एक मूवी मिमी कृति सैनन लेकर आया था। हम दोनों लोग उस मूवी को देख रहे थे। उस मूवी का सब्जेक्ट भी कुछ इसी प्रकार का था जिस तरह की परेशानी से अभी चाची गुजर रही थी। मैंने उनसे मजाक में कहा था, कितना अच्छा होता कि अगर आप लोगों के पास पैसे होते तो आप भी किराए की कोख में बच्चा ले सकती थी। चाची ने हंसते हुए कहा, अरे किराए की कोख से क्या होगा, तुम्हारे चाचा से तो कुछ भी नहीं होगा इस समय। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे सारी बात बता दी। तब मुझे पहली बार पता चला कि कमी चाची में नहीं, चाचा में है। हमेशा मैं चाची के साथ थोड़ा सा दूर हटकर बैठा करता था, लेकिन आज ना जाने चाची के मन में क्या आ रहा था कि वे मुझसे सटकर बैठ गई। उनका शरीर काफी ज्यादा गर्म हो रहा था। वे साथ में मेरे साथ पिक्चर देखने लगी और कहने लगी, मैं तुम्हारी गोद में सो जाती हूँ। मैं उन्हें मना करना चाह रहा था, लेकिन वे जबरदस्ती मेरे पेट पर सिर रखकर लेट गई और वहीं से मूवी देखने लगी। चाची ने मेरे पेट पर सर रख रखा था और उनकी गर्म सांसें मेरे पायजामे पर लग रही थी, जिस वजह से अब मेरा भी फिल्म देखने में मन लग गया। मैं अपने आप को इधर उधर कर रहा था ताकि मैं और भयानक स्थिति में ना पहुंच जाऊं और चाची मेरे आँख को देख ले। खैर, चाची और मैं जानते थे कि हमारी मेहनत है। चाची के बच्चा हो जाने के बाद चाची मुझसे ज्यादा बात नहीं किया करती थी। मैं काफी समय चाची से बात करने की कोशिश करता था, लेकिन शायद मेरा सफर बस यहीं तक था। जो राज आज तक सिर्फ मेरे और चाची के बीच था, वह मैंने आज इस कहानी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दिया।